आज हम लोग एक नई दवा पढ़ने जा रहे हैं और ऐसे तो दवा पढ़ते जाइए, कोई अंत नहीं होता है, परंतु आज मैं एक ऐसी दवा का जिक्र करने जा रहा हूं जो जिस फैमिली से वह बिलोंग करता है, जिस फैमिली से वह आता है, वह माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है। आप कल्पना कर सकते हैं एक परिवार में कितने सदस्य हो सकते हैं। आप अपने घर की बात करें, एक बड़े कंपोजिट फैमिली की बात करें तो कुछ सैकड़ों में ही बात आती है और मैक्सिमम हम लोग 10, 20, 50, 100 से ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे इस पृथ्वी पर वनस्पति जगत में एक ऐसा महापरिवार है जिसे हम लोग कंपोजिटी फैमिली से नाम जानते हैं, कंपोजिटी। और इस परिवार के अंदर करीब 5000 से ज़्यादा सदस्य हैं, यानी 5000 से ज़्यादा मेडिसिनल ये प्लांट्स इस परिवार के अंदर में आते हैं और एक समूह में रहना इनकी प्रवृत्ति है। इस परिवार की प्रवृत्ति यह है कि समूह में रहना है और इनका आचरण, इनका जो व्यवहार है, इनके फूलों को आप देखेंगे तो उसके अंदर में जो पखुड़ियाँ होती हैं वह अपने आप में हमेशा एक झुंड में दिखाई पड़ता है। कंपाउंड पंखुड़ी, एक तो पंखुड़ी नहीं होती है, इसमें अनगिनत पखुड़ी होते हैं। आपको गिनने पड़ेंगे 1 से 2, 3, 4, 5, 6 कितनी पखुड़ियाँ हैं और सभी एक गुच्छे में रहते हैं, एक फॉर्म में रहते हैं। देखने में बड़ा सुंदर लगता है और शायद यही कारण है कि धर्म के सभी संस्थानों में, सभी जगहों पर इस परिवार के पुष्प का आदर के साथ में नाम लिया जाता है। और खास करके आज जिस दवा को हम पढ़ने जा रहे हैं, धर्म का कोई भी ऐसा रूप नहीं होगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी ऐसा नहीं होगा जहाँ पर कि हम लोग मेरीगोल्ड के फूल को, मेरीगोल्ड पुष्प को, जिसे हम लोग गेंदा का फूल भी बोलते हैं, इस गेंदे के फूल को हम लोग भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देव को अर्पित नहीं करते हैं। इनके रंग अनेक हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण रंग है वह केसरिया रंग है। और आप जानते हैं हमारे धर्मों में केसरिया रंग का कितना पवित्र और आदर के साथ में नाम लिया जाता है। आज इसी दवा को हम देखने जा रहे हैं, कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस। कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस इस दवा का नाम है और मिट्रिया मेडिका में करीब 200 वर्ष पहले, यानी कि 2 सेंचुरी हो गए, इस दवा का होम्योपैथी में प्रवेश हो चुका था। लेकिन ये ऐसे तो ये 12वीं शताब्दी से ही इस दवा के विषय में लोगों को जानकारी थी और इसका व्यवहार होता रहा है। कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस का जो आदर के साथ में लिया जाता है वह एक दूसरे में साथ रहने के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है वह है सिंपैथी और है मैं आपके लिए सोचता हूँ। आपके लिए, अपने लिए सब कोई सोचते हैं, लेकिन जब दूसरों के लिए कोई सोचता हो, और यही आदर भाव कैलेंडुला को मिला है कि यह सभी के लिए सोचता है और सभी जगह पर उपयोगी होता है और सभी कष्ट के अवस्था में इसकी आवश्यकता पड़ती है। कोई ऐसा कष्ट नहीं होता है जहाँ की हम कैलेंडुला का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसे कहा जाता है विक्टोरियन ओरेकल फ्लावर। विक्टोरियन यानी कि विस्तार करने वाला ओरेकल फ्लावर है, जिसमें कि और वह जो विस्तार जो है एक सिंपैथी के आधार पर है, एक मदद करने के आधार पर है। यही कारण है कि कैलेंडुला जो है आज विश्वव्यापी दवा के रूप में
पड़ा है। इसके जीनस का नाम जो कैलेंडुला, जिसको हम लोग कहते हैं कैलेंडुला, कैलेंडुला एक लैटिन शब्द से आया है जिसे कैलेंडे कहते हैं। और कैलेंडे का मतलब होता है ये महीना का पहला दिन, महीना का पहला दिन। और शायद यह महीना के हर एक साल में जिस रीजन में यह पाया जाता है, जिस क्षेत्र में पाया जाता है, अगर इंडिया में है तो इंडिया में भी इस महीना के पहले समय में यह काफी प्रफुल्लित होते हैं। तो ऐसा मान्यता है महीना की शुरुआत, दिनों की शुरुआत और समय की शुरुआत कैलेंडुला के माध्यम से होता है। इसीलिए कहा गया द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। कैलेंडुला का कैलेंडर का मन है मतलब हो गया फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, महीने का पहला दिन। और महीने का पहला दिन जो है तो हम लोग इसको बहुत कुछ नाम से जानते हैं। हम लोग इसको और इसे अपने घरों में लगाया करते हैं। अधिकांश जगहों पर कोई ऐसा जगह नहीं मिलेगा जहाँ की आपको कैलेंडुला के फ्लावर्स प्लांट्स नहीं मिलेंगे। और इसके सुगंध अपने आप में काफ़ी यूजफुल है। और खाली सुगंध ही नहीं, बहुत लोग तो इसे अपने सलादों में इस्तेमाल करते हैं। अपने सैफ्रॉन केसरिया रंग के जगह पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। चावल के साथ में इसके बड़े अच्छे अच्छे डिशेस भी बनते हैं, खाने भी बन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही उपयोगी होता है स्वास्थ्य के हिसाब से भी और दवा के हिसाब से भी। छात्रों, हम जानते हैं चिकित्सकों का ड्यूटी क्या होता है। हम लोगों का काम होता है और काम करना है, दिन रात सेवा में लगे रहो, चाहे किसी भी प्रकार का सेवा हो। कोरोना रोगियों का सेवा करना है, प्लेग के रोगियों का सेवा करना है। सेवा के लिए ही चिकित्सक उत्पन्न होते हैं, अपना ये व्यवसाय को, इस चीज को अपनाते हैं। कहते हैं हमको भी तो सुरक्षा की आवश्यकता होती है। और ऐसा मान्यता है कि अगर आप गेंदे के फूल को अपने साथ में रखेंगे तो आप पर कोई भी इन्फेक्शंस का प्रभाव नहीं होगा। कितनी सत्यता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यह बात तो निश्चित रूप से है कि हम लोग इसे हमेशा आदरपूर्वक अपना साथ में रखते हैं। और पुराने ज़मानों में जब कोई हीलर्स हुआ करते थे, यानी कि चिकित्सक हुआ करते थे, अपने साथ में इस मैरीगोल्ड को ले जाया करते थे। खास करके उस समय में प्लेग का जो महामारी था, उस महामारी में चिकित्सा करने में अपने आप को सुरक्षित पाते थे। कॉन्फिडेंस उनके अंदर में होता था कि मैं सेफ रहूँगा, मैं सुरक्षित रहूँगा। ये हम लोग आज केवल जंगलों में पाया जाने वाला पौधा नहीं है, यह अलंकृत पौधा है। और अपने गार्डन में, अपने घर के गमलों में और घर के फुलवारियों में यह शोभा का पौधा भी माना जाता है। और हमारे भारतवर्ष में तो इसका और भी विशेष महत्व है। चाहे वह जलसा हो, चाहे यह पूजा का अवसर हो, चाहे किसी को सम्मानित करने का अवसर हो, सभी जगह पर मुख्यतः हम लोग गेंदे का फूल का ही इस्तेमाल करते हैं। और सब फूल भी होते हैं, लेकिन उसमें प्राथमिकता हमें हमेशा गेंदे का फूल होता है। छात्रों, जो कैलेंडुला ऑफिसिनालिस जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वह भी एक तरह का गेंदे का फूल है। थोड़ा सा इसकी बनावट अन्य गेंदे के फूल से, क्योंकि गेंदे के फूल को आप कई एक रूप में देखेंगे, लेकिन कैलेंडुला ऑफिसिनालिस का जो फूल है उसके भीतर के भाग में बहुत ज़्यादा डार्क होता है और बाहरी भाग में थोड़ा सा हल्का डार्क होता है। और बहुत समय से, शताब्दियों से इसका उपयोग खास करके त्वचा रोग के लिए किया जाता था। इसके अंदर में जो पाए जाने वाले केमिकल सब्सटेंस हैं, केमिकल ये हैं, ये बताता है कि ये जो है सो स्किन के डिजीज के लिए बहुत ही उपयोगी है। और आप तो आज ऐसा समय है जब हम लोग कैलेंडुला को एक पाउडर के रूप में भी छिड़काव करते हैं। कैलेंडुला को घाव का
बचाव के रूप में भी सभी जगह पर, चाहे वह दवा की बात हो या व्यवस्था की बात हो या सुंदरता की बात हो या अपने सजने की बात हो, सभी जगह पर कैलेंडुला का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो केमिकल सब्सटेंस है, इसका मेन जो एल्कोलॉइड्स है उसको ट्रिट्रिपेनॉइड्स बोलते हैं, ट्रिट्रिपेनॉइड्स, कैलेंडुला का ट्रिट्रिपेनॉइड्स कहते हैं। और यह सैपोनिन्स होता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है ना। ये पॉलीसेक्राइड्स भी इसके अंदर में पाए जाते हैं। इनका गुण क्या है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि सूजन का विरोधी होता है, और एंटी ऑडिमेटस, यानी कि जो इडिमा जो बनता है, सूजन हो जाता है, उसको वह खत्म करने के काम में आता है। यह एंटीऑक्सीडेंट भी है, यानी कि आपके अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ोतरी करता है, ऑक्सीजन को बढ़ावा देने का काम करता है। तो 3 मुख्य इसके प्रभाव माने गए हैं इसके अंदर पाए जाने वाले अल्कोलॉइड्स के। एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑडिमेटस एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑडिमेटस एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। और यह तीनों गुण जो है सो ट्रिट्रिपेनॉइड्स, सैपोनिन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फ्लेवोनॉइड्स और तथा पॉलीसेक्राइड्स के मौजूदगी होने के कारण, इसमें जो होता है उसके कारण इसका ये प्रभाव होता है। और इनके इतिहास में इसके बहुत सारे यूज हुए हैं। जर्मन जगहों में खास करके स्किन पर जो इन्फ्लेमेशन हो जाया करता था, म्यूकस मेम्ब्रेन पर जो सूजन हो जाया करता था, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। और खास करके माइनर और वुंड्स के घावों को और जलने के बाद भी ये जहाँ पर जल गया है उस स्थान पर भी कैलेंडुला लगाने का प्रावधान रहा है सदियों से। इस दवा के मुख्य गुणों को हम लोग कहते हैं एनल इरिटेशंस और फीसर। एनल मल द्वार में जो खुजलाहट होती है या फीसर्स उत्पन्न हो जाता है। पैरों में अल्सर हो जाना, खास करके डायबिटीज के रोगियों में पैरों में अल्सर हो जाना, उसमें डायपर रैशेस, बच्चों के जो डायपर पहनाते हैं उसके कारण वहाँ पर जो रैशेस होते हैं, और लिप्स पर जो आपके पपड़ियाँ जम जाती हैं जिसको कि हम डिस्क्वेमेशंस कहते हैं, इसे भी हटाने में इसका काम होता है। गम्स का जो हमारे प्लेक्स में जमा हो जाते हैं उसके भी दूर करने में इसका इस्तेमाल करते थे पहले। ये मैं इसका प्राचीन व्यवहार बता रहे हैं। कान के दर्दों में, वेजिनल इरिटेशंस एंड पेनफुल इंटरकोर्सेस के समय में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पैर के घावों में जो अल्सर होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया है। और रेडिएशन थेरापी के कारण स्किन पर जो, चमड़े पर जो इरिटेशंस होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। और प्रमोटिंग हीलिंग फ्रॉम द इंजरी, और कोई भी घाव, चोट लग गया है तो वहाँ पर उसके घाव को सूखने के लिए भी, उसका ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल रहा है। इसके क्लिनिकल कंडीशंस के विषय में कहा गया है, वैसा घाव जो कभी ठीक ना हो रहा हो या लंबे समय से आपका है, उस घाव को दूर करने के लिए यह मदद करता रहा है। आपके गम्स पर, चमड़ों पर जो कि बहुत ज़्यादा खून आते रहते हैं, ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग, कोई भी वहाँ पर, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। इंजुरी दैट सीम्स टू बी ओवरली सेंसिटिव और पेनफुल, बहुत ज़्यादा दर्द के साथ में, पेन और संवेदनशील होने के कारण, खास करके चोट लगने के बाद में, और पेन जो है तो इतना शार्प होता है, इतना तीखा होता है, वहाँ पर भी इसके इस्तेमाल किए जाते रहे। बर्न्स ऑफ द स्किन, चमड़ों का जल जाना, चैप्ड स्किन्स ऑफ द हैंड्स और द लिप्स, निपल्स के बच्चों को दूध पिलाते समय में निपल्स में जो इरिटेशंस आ जाते हैं वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और खास करके रेस्टलेसनेस में मैं बताया कि सिंपैथी, यह दवा एक सिंपैथी प्रदान करने में, यानी कि रेस्टलेसनेस को दूर करने में, इरिटेशंस को दूर करने में काफ़ी मदद करता है। तो यह एक
महाऔषधि के रूप में है, जो कि हमारे अंदर में एक ऐसा सिंपैथी प्रदान करता है जिससे हमें राहत मिलती है, जिससे हमको राहत मिलती है। कैलेंडुला को हम लोगों ने मैरीगोल्ड भी कहा, और मैंने बताया कि हमारे होम्योपैथी में 200 साल से है, और इसका मेडिसिनल यूज जो है सो 12वीं शताब्दी से है। 1942 में जब इंडिया की आज़ादी का समय है, उस समय में एक जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसके तत्काल ही पीटर हॉयल ने इसके ऊपर में एक पेपर को सबमिट किया था, जहां उन्होंने इस बात को चर्चा की थी कि मेडिकल एंड सर्जिकल एक्सपीरियंसेस इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सम स्टैटिस्टिक एंड मेडिकल मेजर्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू टू ऑल आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। उस लेख में इस बात को उन्होंने बताया था कि ये जो लड़ाई के दौरान में जितने भी घायल सैनिकों के ऊपर में जो चिकित्सा की गई थी, उसमें उस घाव को सुखाने में, घाव को ठीक करने में इसका कितना ज़्यादा महत्व था। यह 1942 में इस दवा के विषय में आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में जो इसका इस्तेमाल हुआ था, इस बात की चर्चा की गई थी एक पेपर के अंदर में। कैलेंडुला का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, व्यक्तित्व जो है, कहा जाता है कि ऐसे व्यक्तित्व में जिनके पास में जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि इम्यूनिटी जिसमें कम होता है, और आसानी से ठंडा पकड़ लेता है, आसानी से सर्दी और कोल्ड पकड़ लेता है, आसानी से थक जाते हैं, और मेंटली थकना केवल शरीर से नहीं, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली काफ़ी नर्वस और इरिटेबल टाइप के पेशेंट होते हैं और आसानी से डर जाते हैं। तो व्यक्तित्व का ध्यान रखना हमारे होम्योपैथी में बहुत जरूरी होता है, और हमें यह देखना होता है कि यह व्यक्ति किस तरह का है। तो हमें जानना पड़ेगा कि कैलेंडुला का जो व्यक्तित्व होता है, उन व्यक्तियों पर ज़्यादा कारगर होता है जिनको आसानी से ठंड लग जाता है, जो बहुत ही नर्वस होते हैं, जिनके अंदर में एक्साइटमेंट होता है, डरपोक टाइप के होते हैं, जल्दी डर जाते हैं, छोटी छोटी आवाज़ों से चौंक उठते हैं, और उनका कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी वीक होता है। ऐसे में और आसानी से स्ट्रेस, थोड़ा सा भी कोई स्ट्रेस आया उसमें वह घबरा जाते हैं। तो ऐसे में ये दवा जो है सो काफ़ी महत्वपूर्ण पाया गया है। ऐसा चर्चा हमारे मैट्रिया मेडिका में इस बात का जिक्र किया गया है। हमें केवल यह नहीं ध्यान रखना है कि यह दवा चोट में देना है, हमें यह ध्यान देना है किस तरह के व्यक्ति में यह चोट है, क्योंकि चोट के अंदर में अनगिनत दवाइयाँ हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने होम्योपैथिक दवा का जो रिजल्ट्स है वह काफ़ी अच्छा आपको दिखलाई पड़ेगा। ये बहुत ही टची टाइप के पर्सन होते हैं, माने बहुत सेंसिटिव होते हैं, है ना। मैंने कहा ना कि सेंसिटिव हैं, डरपोक हैं, इरिटेबल हैं, और जल्दी से घबरा जाते हैं, क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और खास करके ठंड लग जाना, है ना, निंदालु जैसा हो जाना, और मेंटल पेन और घबराहट ये हो जाना, इन व्यक्तित्व का एक पहचान है कैलेंडुला के व्यक्तित्व का। कैलेंडुला का व्यक्तित्व जो है सो यह हमेशा एक सेफ साइड में जाने का कोशिश करता है, एक सेफ साइड में, यानी कि वह हमेशा सतर्क रहना चाहता है जिससे कि उसको चोट नहीं लगे। इसके विपरीत मैं एक बात का जिक्र करना चाहूँगा अर्निका मॉन्टेना का। अर्निका मॉन्टेना को कहते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व जिसे ये आभास होता है कि मुझे कभी चोट नहीं लगेगा, और इसलिए वो पहाड़ियों और दुर्गम स्थल पर अर्निका मॉन्टेना जाने के लिए करेजियस होते हैं और तैयार रहते हैं, और चोट लग जाता है, लेकिन ये डर के कारण बाहर नहीं निकलते हैं कैलेंडुला, और हिम्मत नहीं करते हैं, और हिम्मत नहीं करने के कारण इनको चोट लग जाती है। इस बात का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो व्यक्ति कैसे चोट लगता है, अपने हिम्मत के कारण चोट लगा या हिम्मत नहीं लगने के कारण चोट लगा, यह मायने रखता है हम लोगों को दवा के चुनाव करने के लिए, ठीक है छात्रों।
तो ये एक बहुत अच्छी बात है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि होम्योपैथी में सोचने का तरीका भी हमें इसी तरह से डेवलप करना पड़ेगा, ऐसे ही विकास करना पड़ेगा। और जब आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे तो आप होम्योपैथी के दवा का चमत्कार, होम्योपैथी दवा का जो रिजल्ट्स जो है आप देखेंगे कि कितना अच्छा होता है। और जैसा मैंने बताया, इसके हर एक जगह पर भय समाहित होता है, कुछ हो जाएगा, मेरे को कुछ हो जाएगा, फियर समथिंग विल हैपन, है ना। सबसे प्राथमिकता है हर एक कष्टों के साथ में सतर्क रहना, इसकी लाजिमी है, इसका एक लाचारी है, और हमेशा कॉशियस रहना इसका एक लाचारीपन है। तो ये हमारा प्राथमिक मानसिक स्तर पर रोगी को जब देखो तो रोगी के साथ में यह थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए, कौन लोग तुम्हारे पास में इलाज कराने के लिए आया है। पैसा व्यक्ति है जो इलाज कराना चाहता है, और उस इलाज कराने के लिए उसकी मनसा क्या है, क्या वो चाहता है कि ठीक हो जाए, थोड़ा देर के लिए राहत मिल जाए, दर्द दूर हो जाए। अधिकांश रोगी को लगता है कि हमें दर्द दूर हो जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं, नहीं दर्द नहीं दूर हो, मेरा बीमारी दूर हो जाए। दोनों में फर्क है, दोनों की मानसिकता में फर्क। जो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो चाहे कहेगा कि दर्द पहले दूर कर दो, जो कहता है कि नहीं मैं हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाकर थोड़ा सा मैं कष्ट सह लेता हूँ तो फिर थोड़ा देरी के मैं इलाज करूँगा। तो रोगी को अगर आप अध्ययन करते हैं तो रोगी के साथ में आप कैसा व्यवहार कर सकेंगे, उसको कैसे मैनेज कर सकेंगे, इसकी भी जानकारी आपको मिल जाती है। तो थोड़ा सा अध्ययन हमें रोगी को देखते समय में करना चाहिए। कहते हैं कैलेंडुला के 3 मुख्य आधार हैं। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब बचाव, मदद करना, प्रोटेक्ट करना। साइकिक ड्रीम्स, सपनों में आना, और ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। ठीक है, प्रोटेक्शन, साइकिक ड्रीम एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये कैलेंडुला का ट्रीटमेंट का और काम करने का आधार है। प्रोटेक्ट करना, साइकिक सपनों में को बदलाव लाना, और उसके अंदर में एक परिवर्तन हो जाना, महापरिवर्तन हो जाना, यह कैलेंडुला का आधार है। आइए इसके कुछ जनरल सिम्टम्स को हम लोग देखते हैं। पेन, कैसा पेन? एक्सेसिव पेन। एक्सेसिव कहने का अंत क्या होता है? जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो, और जिसकी सीमा ना हो उस दर्द को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे बर्दाश्त के बाहर, बर्दाश्त के बाहर। ऐसा दर्द जो रोगी बर्दाश्त नहीं कर सके, है ना, कट गया है, लैसरेटेड है, रैक्ड है, सपुरेटिंग है। हम लोग अभी कुछ सीरियल देख रहे हैं, लोग को गोली लग रहा है, फिर भी वो गोली चलाए जा रहे हैं। क्या वह दर्द महसूस नहीं करते होंगे? दर्द महसूस करते होंगे, लेकिन दर्द जो है सो उतना एक्सेसिव उनको महसूस नहीं हो रहा है। एक्सेसिव कहने का मतलब महसूस करना। आप किसी चीज को कैसे लेते हो? छोटी चीज को तिल का तार बनाते हो, या बड़ी चीज को छोटी, बड़ी से बड़ी चीज को छोटे लेते हो? तो ऐसा व्यक्तित्व जो होता है वह छोटी चीज को तिल का तार बना करके कहता है, वह व्यक्तित्व को हम लोग कहते हैं एक्सेसिव पेन। द पेशेंट जो है सो एक्सेसिव पेन की चर्चा करेगा। बहुत दर्द है डॉक्टर साहब, बर्दाश्त नहीं, कोई ऐसा काम कीजिए कि जल्दी मेरा ठीक हो जाए। हमारा ध्यान उन दर्दों, उन दवाओं के ऊपर में जाना चाहिए। मैं कैलेंडुला पढ़ाते समय में इस बात की भी बात आना चाहूँगा कि हमेशा एक दवा नहीं, आपको कंपैरेटिवली कई एक दवा के विषय में सोचना पड़ेगा। जो दर्द के साथ में सपुरेशंस हो, दर्द के साथ में सपुरेशंस हो, है ना, तो ये सपुरेशंस का मतलब पस निकलना, है ना, और खास करके जब गलत आजकल सर्जरी कर रहे हैं और घाव को, इंजरी के बाद में घाव को प्लास्टर कर दिया गया, स्टिचिंग कर दिया गया, उसके बाद भी ओपन वुंड्स हो गया और उसमें इन्फेक्शन की चांसेस बने हुए हैं, खास करके और वुंड्स में बच्चे के फॉरसेप्स डिलीवरी के समय में भी, तो उस समय सेप्सिस हो जाने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। और वैसे अवस्था में हम लोग इस कैलेंडुला का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं बताया सेंसिटिविटी, हर एक कष्ट इनका सेंसिटिव होता है। कोई भी कष्ट जो सेंसिटिव होगा, डैम्प से, ओपन एयर से, धूप से, गर्मी से, है ना, किसी भी चीज़ से सेंसिटिव का
जिक्र हो तो हमें सोचना पड़ेगा कैलेंडुला का। तो सपुरेशन, एक्सेसिव पेन एंड सेंसिटिव। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सॉशन। और क्या होता है, अब मेरा शरीर लस्त पस्त हो गया, एग्जॉस्टेड, कंप्लीट लॉस ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि लगता है कि शरीर से मेरा पूरा खून निचोड़ करके लिया गया है और अब मेरे पास में सहने की शक्ति नहीं है, मैं अब खड़ा नहीं हो सकता हूं। दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टेड फीलिंग, है ना। ये फोर्थ स्टेज है एक्सॉशन। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया ग्रेट डिस्पोजिशंस टू टेक कोल्ड। ये रोगी हमेशा ठंड प्रकृति के होते हैं और हमेशा ठंड लगने का अवसर बना रहता है। छोटे छोटे मौसम में बदलाव, डैम्प वेदर के कारण, बरसात के मौसम में ये काफ़ी आप इस दवा का इस्तेमाल को आप देख सकते हैं। अल्सर, वेरिकोज वेन का नाम आपने सुना होगा, है ना, जो गुठलियों जैसा बन जाते हैं वेन्स, खास करके पैरों में, और वह अल्सरेटिव हो गया हो और उसे पस निकल रहा हो, उसे घाव के जैसा बन गया हो, उसे दूर करने के लिए भी ये रोग दवा काफ़ी कारगर है। सुपरफिशियल बर्न्स एंड स्कार्स, जो चोट जलते हैं वो अगर सुपरफिशियल नेचर का हो तो वह आपको कैलेंडुला उसमें बहुत अच्छा काम कर सकता है। बर्न्स और स्कार्स में सुपरफिशियल नेचर में कई काम करता है। हेमोरेज, यह हेमोरेज भी इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है। कोई भी वुंड्स जो है सो आसानी से रक्त स्राव होना शुरू हो जाए, अगर दांत के डॉक्टर के पास में गए, एक दांत उघड़वाए और थोड़ा बहुत खून नहीं निकल के बहुत ज़्यादा हेमरेज हो रहा हो तो वहाँ पर कैलेंडुला काफ़ी अच्छा यूजफुल हो सकता है। एक लक्षण मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूँ, यह जॉन्डिस का कंडीशन में भी कैलेंडुला का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। खास करके जॉन्डिस अगर हो, जॉन्डिस आप समझ रहे होंगे, यह लीवर का इन्फ्लेमेटरी डिजीज है और लीवर के कारण होता है, आपके यकृत के कारण होता है। और वैसा जॉन्डिस जिसमें स्टूल जो होता है, मल जो होता है वह दही के समान होता है, कर्डी होता है, और उसके राइट स्कैपुला में, स्कैपुला के राइट साइड में, स्कैपुला के एंगल में दर्द होता है और आंखों का जो दिखलाई पड़ता है वह पीलेपन जैसा दिखलाई पड़ता है, हर एक चीज पीला जैसा दिखलाई पड़ता है। अगर ये तीन बात जॉन्डिस में हो, कर्डी स्टूल, ब्रूस्ड पेन एट द एंगल ऑफ राइट स्कैपुला एंड येलो, इस एक लक्षण नहीं, दो लक्षण नहीं, तीन लक्षण अगर एक साथ में हो तो लिप्पे, डॉक्टर लिप्पे ने कहा है ये जॉन्डिस के लिए बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। तो छात्रों आप देख रहे हो कहाँ चोट कहाँ जॉन्डिस, ये सभी जगह पर ये काफी उपयोगी दवा है। और आज के समय में जब आप हॉस्पिटल में देखते होंगे जो रोगी कई एक समय से, खास करके पैरालिसिस के रोगी हैं, ब्रेन हेमरेज के रोगी हैं, जो कि कई एक दिनों से बेड पर पड़े रहते हैं, लाचारी है उनका, नहीं चल पाते हैं, तो उनको बेड सोर हो जाया करता है ना। तो बेड सोर के लिए यह बहुत ही उपयोगी होता है। बेड सोर में इंटरनल और एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के रूप में यह बहुत सारे बेड सोर कंडीशंस को ठीक करने में कारगर होता है। खास करके बेड सोर जब ज़्यादा गहरा ना हो तो आप आसानी से इस दवा के माध्यम से ठीक कर दे सकते हैं। और सिकैट्रिक्स और कैलवाइड, जो गांठ बन जाता है, सिकैट्रिक्स डेवलप कर जाता है वहाँ पर, और कैलवाइड बन जाते हैं, वहाँ पर यह हेल्दी ग्रैनुलेशंस को मदद करता है और उसको दूर करने में, खास करके आप देखते होंगे किसी किसी के शरीर पर कई एक गांठ जैसे बने हुए हैं, चोट लगने के कारण, घाव के कट जाने के कारण, किसी कारण से, या कैलवाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वह को भी दूर करने में यह दवा काफ़ी कारगर है। इसके स्किन जो होते हैं अगर आप टच करोगे तो उसको गूज फ्लेश कहते हैं, माने जो आपको छूने में थोड़ा सा सॉफ्ट जैसा नजर आता है। और उस सॉफ्टनेस के साथ में एक रोगी जो है तो अपने कष्टों के साथ में कहते हैं डॉक्टर छाती मेरा जल रहा है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं हार्ट बर्न हो रहा है तो पेट में जलन हो रही है लेकिन वह छाती पर दिखलाई पड़ रहा है, ये इसके लिए एक प्राथमिक लक्षण के रूप में हमें दिखलाई पड़ता है। इस दवा का संबंध हमारे
कैलेंडुला के अंदर में नाइट्रोजन और फास्फोरिक एसिड बहुत होते हैं। जो आप इसका एलिमेंट में जाएंगे तो नाइट्रोजन और फास्फोरिक एसिड ये होता है। तो ये इसके कारण ये जो दवा है हम अपने होम्योपैथिक मेट्रियामेडिका के कई दवाओं से इसका कंपेयर कर सकते हैं और कंप्लीमेंट्री के रूप में आप यूज कर सकते हैं। हिपरसल्फ का, अर्निका का, आर्सेनिक, ब्रोइनिया, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस, रस्टक्स इत्यादि के लिए कंप्लीमेंट्री मेडिसिन के रूप में होते हैं। और अर्निका के बाद भी, हिपर के बाद में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस दवा का तुलना आपको अर्निका से करनी चाहिए, आर्सेनिक से करनी चाहिए, क्योंकि सभी सेंसिटिव मेडिसिन हैं। कैलकेरिया सल्फ बहुत ही सेंसिटिव मेडिसिन है। कार्बोएनामेलिस, कार्बोवेज, हेमामेलिस, हीपर, हाइपेरिकम, लीडम, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस, रस्टक्स, रूटा, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, सिम्फाइटम इत्यादि है। इसका एंटीडोट के रूप में माना गया है कि अर्निका मॉन्टेना है। क्यों नहीं होगा अर्निका मॉन्टेना? इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैंने शुरू में जिक्र किया था, अर्निका मॉन्टेना का कैरेक्टर जो है, उसका मानसिकता जो है, सो एक डेयर डेविल का कैरेक्टर है, माने बहुत ही साहसी व्यक्तित्व होता है। और कैलेंडुला क्या होता है? डरपोक होता है, टिमिड होता है, पिबिश होता है, इरिटेबल होता है। तो जस्ट ऑपोजिट है। तो इस किसी चीज को काटने के लिए उसका ऑपोजिट चीज देना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों ने देखा है, अनुभव किया है कि कैलेंडुला के कारण अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसे हम लोग अर्निका मॉन्टेना के माध्यम से हम लोग इसको एंटीडोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छा इंजुरी मेडिसिन के रूप में है। और महापरिवार ये सभी का भला चाहने वाला दवा है, सिंपैथेटिक मेडिसिन है, सभी के भलाई के लिए की बात किया करता है और इस समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण दवा के रूप में हम लोगों के मेट्रियामेडिका में है। वैसे तो मेट्रियामेडिका में कई एक दवाइयाँ हैं, जैसे कि अर्निका मॉन्टेना और आपका कैमोमिला, एब्रोटेनम, ये सभी इसी परिवार में आते हैं। और सभी इस परिवार का एक बहुत बड़ा गुण है, ये कंपनी, डिजायर फॉर कंपनी, इकट्ठे रहना चाहते हैं और वसुधैव कुटुंबकम का भाव लिए हुए रहते हैं, यानी पूरा परिवार एक है। क्योंकि बड़े परिवार वाले लोग जानते हैं कि परिवार का क्या महत्व होता है। इस बात को हमें दिमाग में रखना आवश्यक है जब हम इस दवा की पढ़ाई करते हैं। तो छात्रों, आज के लिए हमारा यह कैलेंडुला आपके लिए एक महत्वपूर्ण भाईचारा का संदेश देता है, सिंपैथी का संदेश देता है और इरिटेबिलिटी को दूर करने में हम लोग अपने इस महाऔषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आज का यह लेक्चर और आज का यह क्लास मैं समाप्त करता हूँ।